और ये आगे लग गई, देखी पहले खेत में सिलेंडर मतलब। हाँ, हम भीतर चले गए, भीतर आग जल रही थी तो हमने कहा जल्दी मोबाइल मेरे जल गया है, जब मोबाइल लेके आए तो मेरे हाथ तक जोरे से गए। ये देखो जी, हम घर पे सर बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुनाई आई थी, बता रहे थे लोग इसमें आग लगी थी। पहले आगे ट्रक के केबिन में आग लगी थी, उसके बाद में सिलेंडर तक आवाज़ पहुँच गई थी। तो धमाकों की आवाज़ आ रही है, हम समझने लग रहे हैं बराबर में ये लिंटर पे कुटाई हो रही है, इसलिए आ रही है। लेकिन एक भाई यहाँ से गए तो उनने कही वहाँ पर आग लग गई है, हमने अरे तभी धमाके की आवाज़ आ रही है। धमाके तो बहुत दूर तक जा रहे थे, बहुत दूर तक दो किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही। यहाँ पे मैं भी था, मैंने भी अपने बच्चे यहाँ से गांव से बाहर निकाल दिए थे। मेरे माँ पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं बड़े, ये हमारा ही घर है सब। ये सब मतलब यहाँ से हम लोगों ने सब घर खाली कर दिए थे कि कुछ भी हो सकता है। फसलों का नुकसान हुआ, गन्ना भी था इसमें, जो गेहूँ भी जल गए सारे। हाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। अच्छा, तो धमाके लगभग कितनी देर तक, जैसे आप जी कम से कम हुए हैं आधे एक घंटे हुए हैं करीब। आधे एक घंटे जी। हुए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में है और यहाँ दोपहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। इतना बड़ा हादसा अभी तक बरेली में नहीं हुआ था। एक सिलेंडर भरे ट्रक में आग लगी है और उसके बाद करीब 400 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के बाद फटते रहे हैं। जब आसमान में धुआं उड़ा है और आग की लपटें दिखाई दी हैं तो ऐसा नज़ारा था जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। ये बहुत बड़ी घटना थी, इस वजह से भी कि अगर ये हादसा आबादी के बीच हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। पहले ट्रक में आग लगी है, उसके बाद सिलेंडरों तक पहुंची है, फिर सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए हैं। धमाकों की आवाज़ बहुत दूर तक सुनी गई है। इससे पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड तक खलबली मच गई है। हमने इसको ग्राउंड पर जाकर कवर किया है, आपको बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं। अंश माथुर इसे कवर करके आए। अंश, जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो किस तरह का नज़ारा था? क्योंकि जब हम देख रहे थे वीडियो जो वायरल हो रहे थे वहाँ से, तो इतनी ज़बरदस्त धमाके मैंने अब से पहले बरेली में भी नहीं सुने और आसपास अगर हम देखें तो इस तरह की घटना कोई सामने नहीं आई। एक दो सिलेंडर फटते रहे हैं, कभी ये होता है कि जैसे जो गैस के ट्रक हैं उसमें आग लगी है, लेकिन वो वक्त रहते काबू पा लिया गया है। लेकिन ये अपनी तरह की पहली आग थी कि जब सिलेंडर सब फट गए हैं उसके बाद काबू पाया गया है। जी, सबसे पहले ये जो रजाऊ परसपुर में ये जो गैस एजेंसी है, महालक्ष्मी गैस एजेंसी, यहाँ पर एक भरा हुआ जो ट्रक पहुँचता है जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 से अधिक सिलेंडर बताए जा रहे हैं, संख्या रही होगी, वो भरे हुए थे पूरी तरीके से। तो आज सोमवार का दिन है, एजेंसी पर छुट्टी रहती है, तो चौकीदार और उनकी पत्नी ही वहाँ पर उस समय मौजूद थी और एक जो ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक लेकर पहुँचा था, एक केवल वहाँ पर ये लोग 3 लोग ये मौजूद थे। जब ये पहुंचते हैं तो ये कह देते हैं कि ये ट्रक खाली होना है। ड्राइवर जो चौकीदार को सूचना देता है, ट्रक खाली करने के लिए वो सूचना करते हैं लेबर को। आज छुट्टी का दिन होता है तो लेबर भी 1 से 2 घंटे में आने की बात कहती है। 12:30 बजे लगभग बता रहे थे ये ट्रक पहुंचा था, जो वहाँ पे चश्मदीद थे उन्होंने बताया। उसके बाद फिर ड्राइवर को एक धुआं सा उठता दिखता है केबिन में, और वो जब तक उस पर काबू पाने के लिए जो वहाँ पर अग्निशमन के यंत्र होते हैं उनको लेकर आता है, मिट्टी भी डाल रहा होता है, लेकिन वो एकाएक आग शॉर्ट सर्किट से जो लगती है वो पूरे केबिन को अपनी जद में ले लेती है, जो ट्रक होता है। उसके बाद वो फिर बस उनको ये समझ में आ चुका था कि अब इस पर कैसे भी काबू पाया नहीं जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने कई छोटे छोटे जो अग्निशमन के यंत्र के सिलेंडर होते हैं उनको भी चलाया और अंदर पंप लगा हुआ था उसको भी जब चलाया, लेकिन वो आग एकाएक बढ़ती जब चली गई और सिलेंडर तक पहुंची, धमाके होना शुरू हुए, तो सबसे पहले जो उनकी यूनिट थी आग बुझाने की, उसका ही लिंटर गिर पड़ा। अच्छा, जब वो गिरा तो फिर उनको ये समझ में आ चुका था कि अब ये विकराल रूप लेगी, क्योंकि सारे सिलेंडर भरे हुए थे। फिर एकाएक वो गांव की तरफ भागते हैं और लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि धमाके होना जब शुरू हो जाते हैं फिर लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो दहशत का एक पूरा माहौल होता है। लोगों को बस ये लगता है कि बस अब कैसे भी दूर हटो। क्यों? क्योंकि जो दूर दूर तक सिलेंडर फट रहे थे तो उनके जो लोहे के कण हैं, सिलेंडर के जो पार्ट्स हैं, वो उड़ उड़ कर आ रहे थे। फिर पूरी एक एक करके धमाके चलते रहते हैं। 1 बजे से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है और लगभग 1:30 से ये 2 बजे तक पूरा चलता है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी होती है, 112 डायल 100 की कई गाड़ियां हर तरफ से मतलब पहुंचती हैं, क्योंकि गांव में जाने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं। एक रजाऊ परसपुर चौकी के पास से ही बिल्कुल है और एक इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने से है, तो 2 तरफ से पुलिस भी पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बड़ा बाईपास का मामला है, जो बड़ा बाईपास बरेली में बना है वहाँ का है, और ये उस छोर का मामला है जब फरीदपुर से हम बरेली की तरफ आते हैं। बरेली से पहले इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी है, उसके बराबर से ही रास्ता मुड़ा है। जी,
कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उनसे बात की तो वो बता रहे थे कि वो काफी दूर थे, मतलब खेतों में। तो वहां पर उनके खेतों में भी जब चीजें गिरना शुरू हुई तो उनको समझ में आया, फिर उन्होंने फोन किया क्या हो रहा है, धमाके कहाँ से आ रहे हैं। तो उनको पता चला कि जो गाँव के बाहर जो नजदीकी गैस एजेंसी है उसमें यह हादसा हुआ है, ट्रक में आग लगी है, उसके बाद हुआ है। फिर लोग अपने अपने खेतों से भी बाहर भागना शुरू हुए। आस पड़ोस के जो खेत थे उनमें भी कई में आग लग गई, कई बीघा जो फसल है उसके में भी नुकसान हुआ। फसल भी इसमें जल गई, क्योंकि कुछ खेतों में गेहूं अभी हरा है, कुछ में पका हुआ था, तो वो पूरे खेत जल गए हैं पूरे, कई बीघा जो है इसमें। अच्छा, देखा है जो वीडियो शुरू में आए हैं, मैं भी देखकर उनको देख रहा था तो एक घबराहट सी महसूस हो रही थी कि उससे काफी दूर आबादी है, जैसे जहां वो हुआ है हादसा और फट रहे थे सिलेंडर, उससे दूर आबादी खड़ी है और वो डर कर लोग और भाग रहे हैं पीछे की तरफ। पूरे गांव में ये माहौल बन चुका था कि जैसे ही लोगों को समझ में आया कि लोगों को ये पहले लगा कि ट्रक में ही शायद आग लगी है, उनको लगा खाली होगा, लेकिन जब वो चौकीदार और वो ड्राइवर जब भागते हुए जब उनको नजर आए और वो गांव में आके कहा कि पूरे ट्रक में आग लग गई है और सिलेंडर फटना शुरू हो जाएंगे और होने धमाकों की आवाज आने लगी, तो जैसे ही लोगों को पता चला, लोग जिस हालत में थे जैसे थे, लोगों ने कहा कि हमें बस यही लग रहा था कि बस हमें जान बचानी है। अच्छा, घर छोड़ के भी नहीं, घर छोड़कर लोग भागने लगे। जब उनकी छतों पे गिरने लगे तो वो घर छोड़कर भागने लगे। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा दहशत का माहौल होगा कि जो शायद हम शब्दों में यहाँ खड़े होने के बाद स्टूडियो में नहीं बयां कर सकते, लेकिन अंश जो आपने वहाँ मौके पर देखा है, जब आप वहाँ पहुंचे हैं तो किस तरह की स्थिति थी वहाँ? पूरा जो सर ट्रक है उसके मतलब कोई भी हिस्सा ऐसा लग नहीं रहा है कि सर वो ट्रक है, वो बस एक ये लग रहा है सर एक खोल होता है, जैसे पीपा होता है ना सर, बिल्कुल फट के एकदम से चिथड़े उड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसकी हालत है। और सैकड़ों की जो है संख्या में सर सिलेंडर जो फटे हुए हैं वो बस एक खोल के रूप में नजर आ रहे हैं। और दूर दूर तक सर, मतलब पूरा जो मैंने लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का सर पूरा एरिया कवर किया। गांव जहां शुरू होता है वहां पे तालाब है, तालाब के पास गिरे हुए हैं, लोगों की छतों पे गिरे हुए हैं, कई खेतों में गिरे हुए हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत विभत्स नजारा था वहाँ पे कि जिस तरह से सिलेंडर के टुकड़े फैले हुए हैं। जी। लोगों में अभी भी वो एक डर का सा माहौल होगा वहाँ। लोगों में डर का माहौल है। और पूरे सर सबसे बड़ा बात, जहाँ पर ये ट्रक खड़ा था उसी के पास में एक खंबा था, तो खंबे के ऊपर वो लगभग जो गांव में लाइन जाती है, लगभग 22,000 वाट की जो पूरी लाइन जाती है, तो उसके 33,000 केवी की शायद हो। तो सर उसका जो पूरा जो खंबा है उसके ऊपर का हिस्सा, जब जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि एक सिलेंडर जब ऐसे जाकर खंबे में लगा तो पूरी लाइन ही डैमेज हो गई। मतलब आज पूरे गांव में अंधेरा है उस समय। अच्छा, उस वक्त उसमें लाइट थी तो हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन से टकराया तो वो खंबा एक वो गिरा और एक आगे सर लगभग था 200 मीटर की दूर पे खंबा। और एजेंसी के जो गोदाम है उसके बराबर में एक जो है स्थानीय तौर पर जो है एक वहां पर पागल खाना भी बनाया हुआ है, वहां उसकी बाउंड्री तक वो सब अच्छा, मानसिक चिकित्सालय बनाया हुआ है कि वहां तक उड़ उड़कर ये जो है सिलेंडर के जो है खोल पड़े हुए हैं। और वो खंबा भी गिरा है, अगर उस खंबे की जद में और कोई लोग आ जाते तो उनकी भी मौत हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि लोग को जैसे धमाके शुरू हुए तो वो छोड़कर भाग चुके थे। 2 खंबे लाइट के गिर गए हैं और बहुत ही मतलब खौफनाक नजारा है। अभी भी वहां पर धुआं उठ रहा था सर, तो यही लग रहा था कि पता नहीं। फायर ब्रिगेड अभी वहां है? अभी भी है और मौके पर रेस्क्यू वहां पर। अच्छा, पहले हम आप सुनवाते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पहुंचे हैं उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कहा है, उसके बाद हम वहां जो लोग मौके पर थे, जो चश्मदीद थे, उनसे सुनवाएंगे कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा और हमें क्या बताया है। आज जो है मतलब लगभग 1 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली कि ये रजौ परसपुर गांव में जो है मतलब ये महालक्ष्मी जो ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी जो है, जो IHL की एजेंसी है, तो वहाँ पर आग लगी हुई है। तो हमारे द्वारा तुरंत, क्योंकि ये जो है हमारा जो फरीदपुर फायर स्टेशन उसके क्षेत्रांतर्गत आता है, तो वहाँ उनको निर्देशित किया गया, तो वो वहाँ के जो प्रभारी थे अपने गाड़ियों के साथ यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर इसके साथ साथ ही क्योंकि ये जो LPG की फायर हमारे द्वारा जो सिविल लाइन से भी 2-3 गाड़ियाँ निकाली गई और सब मेरे द्वारा भी और जो उच्च अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुँचे हैं। तो लगभग 2-2.25 घंटे की अथक प्रयास के बाद हमने जो है मतलब आग के पूरी तरह से काबू पा लिया है। और इसमें जो है अभी तक जो है किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन इंजरी है या ह्यूमन कैजुअलिटी जो है रिपोर्ट नहीं हुई है। ये मतलब ऑपरेशन हमारे द्वारा जो है विदाउट एनी इंजरी विदाउट एनी कैजुअलिटी मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। जिस तरीके से देखा जाए पास में एक गैस एजेंसी और थी, अगर वो आग वहाँ तक पहुँचती तो क्या यहाँ पे किस तरीके का? देखिए, जो अगर फायर का रेस्पॉन्स इतना अच्छा और इसका मतलब वैज्ञानिक तरीके से या प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता तो ये जो है आग जो है न केवल इसके पीछे भी जो 8 से 10 से 12 मीटर की दूरी पे जो है एक दूसरा गैस गोडाउन भी है LPG का, उसमें पहुंच जाती। वरन इनका जो अपना गैस गोडाउन मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं,
तो ये गैस गोडाउन इसमें भी फायर ट्रैवल कर सकती थी, जिसमें सिलेंडर भरे हुए हैं, भरे और खाली सिलेंडर है। अगर यहाँ पर आग एक बार ट्रैवल कर लेती तो उसका मतलब था कि बहुत पूरे सिलेंडर में मतलब जो है बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था। तो हमारी टीम द्वारा जो है हमने चारों तरफ से इसको घेर के जो है कूलिंग किया है और आग को ऑन स्पॉट ही मतलब ब्लॉक कर दिया है, मतलब जो आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो जिससे जो है ये भारी क्षति होने से और भारी एक बड़ा एक्सीडेंट होने से मतलब जो है रोका गया है। आज जैसे जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों में बातचीत करने के लिए इस मनोस्थिति में थे कि बातचीत करने के लिए तैयार थे? जी, लोग मतलब अपनी एक जो हृदय की उनकी पीड़ा थी, क्योंकि कई लोग तो सर कैमरे पे ऑन कैमरा रोने लगे कि मतलब जो एक वहाँ पर एक महिला थी जिन्होंने बताया वो उसी परिसर में रहती थी कि उनकी अभी बेटी की शादी हुई है, उसके भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी सोने चांदी की, उनका भी था। बोले 14 साल से वो वहीं पे रह रही हैं। तो बोले जीवन में जो भी हमने कमाया था वो सब वहीं पे था, सब जल के राख हो गया। बोले जो तन पे कपड़ा बचा है बस वो ही है हमारा, अब बाकी कुछ भी नहीं बचा। चलिए आपको चश्मदीद की जुबानी सुनवाते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल था जब सिलेंडर फट रहे थे। इस वक्त मैं बरेली के यहाँ पर बिदरी चैनपुर में रजाऊ परसपुर गाँव है, वहाँ पे हूँ और आप देख सकते हैं पीछे गैस का गोदाम था और इस गैस के गोदाम में एकाएक जो ट्रक आता है ये पूरा सिलेंडरों से भरा हुआ था बताते हैं, और उसके बाद उसमें कैसे भी आग लगती है। आग के कारणों का भी पता चला नहीं है। यहाँ पर जब आग लगती है और उसके बाद धमाके सुनाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ये सिलेंडर उड़ उड़ के ये पहुंचे हैं। देखिए कितनी दूर ये गैस का गोदाम है और वो वहाँ पर ये सिलेंडर पहुंचे हैं उड़ उड़ कर। एक सिलेंडर ये दिख रहा है, कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे दिखाएं, ये पीछे वो सिलेंडर पहुंचे हैं और ये तमाम ये सिलेंडर यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। इस तरीके से जब धमाके हो रहे थे तो लगातार ये हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। कई वीडियो वायरल हुए हैं, लोगों ने दूर से अपने घरों से बनाए हैं, छतों से बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं इस पूरे जो ट्रक के, कि इसमें यहाँ पर पूरा जो एक ये मलबे में तब्दील हो गए और ये पूरे गोदाम की हालत देखिए, दीवारें तक ढह गई हैं क्योंकि लगातार, और धुएं की जो अभी भी जो गुब्बारा है वो ऊपर बना हुआ है। ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कई दमकल की गाड़ियां लगी थी। और उसके बाद जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चल रहा है, देखिए कि लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एहतियातन जो पुलिस है वो तैनात है और लोगों को यहाँ से आ रही है। बहुत दूर दूर सिलेंडर गिरे। वो पल्ली तरफ। कहाँ से हैं आप? यहीं मैं पे तो बाहर से हूँ। बाहर से हैं क्या? पता चला यहाँ पर? हाँ, तो देखने आए थे यहाँ पे। देखने आए थे। अच्छा, तो आपने भी सुने धमाके? ना, धमाके नहीं सुने थे, मुझे तो ऐसे ही पता लगा था तो मैं देखने आया था। मैंने यहाँ फैक्ट्री में आग लगी, हाँ, ये देखने आया था। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हो सकता है इसमें से कुछ चश्मदीद लोग हों, उनसे बात करते हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो ये धमाके किस समय सुने आपने? लगभग जी लगभग ऐसी बात है 1 बजे के टाइम की बात है। 1 बजे के टाइम? जी। क्या कर रहे थे आप उस समय घर पे अपने? जी हम घर पे सर बैठे हुए थे यहाँ पे, तो सुनाई आई थी, बता रहे थे लोग इसमें आग लगी थी। पहले आगे ट्रक के केबिन में आग लगी थी, उसके बाद में सिलेंडर तक आवाज़ पहुँच गई थी। सिलेंडर तक पहुँच गई? जी, इसके बाद में धमाके की आवाज़ होने लगी। तो सारी ट्रक क्या भरे हुए सिलेंडरों से था? जी 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 भरा हुआ था। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी कोई ऐसे इस तरीके का नहीं हादसा नहीं हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ था। जो ये खेत जो जले हुए दिख रहे हैं, ये सिलेंडर की आग की वजह से जले या पहले से जले हुए थे? नहीं, सिलेंडर की आग से जले हैं सर। सिलेंडर की आग से? मतलब लोगों की जो फसलों का भी नुकसान हुआ है? जी जी फसलों का नुकसान हुआ, गन्ना भी था इसमें, जो गेहूँ भी जल गए सारे। हाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। अच्छा, तो धमाके लगभग कितनी देर तक? जैसे आप जी कम से कम हुए हैं आधे 1 घंटे हुए हैं। आधे 1 घंटे हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई? श्याम सिंह। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? जी हाँ। तो आपने धमाके सुने थे? जी हाँ। तो क्या देखा था फिर? जैसे जब धमाके सुने, आपने सुना, फिर क्या आया मन में? क्या आया कि एकदम से आवाज कहाँ से आ रही है? मन में क्या, ये फट रहे थे तो भगदड़ हो रही थी। कितनी दूर है आपका घर? करीब आधा किलोमीटर से। आधा किलोमीटर दूर तक धमाके सुनाई दिए? लगभग धमाके तो बहुत दूर तक जा रहे थे। बहुत दूर तक? 2 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही। 5 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि हम आगे गाँव है एक रसोईया, हाँ, उसमें काम कर रहे थे तो बहुत तेज धमाके की आवाज आ रही थी। क्या काम कर रहे थे आप? टाइल्स का। अच्छा, टाइल्स का काम कर रहे थे। अच्छा, तो धमाकों की आवाज आ रही है, हम समझने लग रहे बराबर में ये लिंटर पे कुटाई हो रही है, हाँ, इसलिए आ रही है। हाँ। लेकिन एक भाई यहाँ से गए तो उनने कही वहाँ पर आग लग गई। हमने कहा अरे तभी धमाके की आवाज आ रही थी। लगातार आती रही? जी। तो आप 5 किलोमीटर दूर थे यहाँ से? हाँ। चाचा कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? रजू रहते हैं। यहीं रजऊ में रहते हो? उनका खेत है, हमारे खेत जल गया जी। ये खेत ये आप ही का है? हाँ हमारा है। तो फसल का तो बहुत नुकसान हो गया जी। और क्या, तो कितने बजे का पूरा, कितने बजे की बात थी? 1:30 बजे की करीब बात है। 1:30 बजे की। तो जैसे कि इतना बड़ा जो गोदाम है तो उसमें क्या सुरक्षा की कुछ चीजें थी नहीं थी कि जो ऐसे आग लगी तो उस पर काबू पाया? ये तो मतलब बाहर लगी थी आग। बाहर लगी थी? हाँ। तो ऐसे सिलेंडर वगैरह होते हैं आग बुझाने वाले, वो थे या नहीं थे? वो है कोई था ही नहीं यहाँ पर। छुट्टी का दिन था सर। अच्छा, छुट्टी का दिन था, जो 2-4 लोग थे जो घबरा के भाग गए थे जो लोग। ये खुद ही भाग गए? जी जी। सोमवार को बंद रहता है ना। अच्छा, सोमवार को बंद रहता है। अच्छा, अगर शायद मौजूद होते तो शायद हादसा बच जाता। बहुत मुश्किल बात थी। बहुत मुश्किल बात थी। क्यों आग 15-20 मिनट तक तो उसमें कैबिन में आग जलती रही, हाँ। लेकिन वहाँ पे कोई बुझाने वाला नहीं था।
बुझाने वाला नहीं था। हाँ, यानी हम तो अपनी छत पर से देख रहे थे कि केबिन जल रहा है, केबिन जल रहा है। आपका घर कितनी दूर है लगभग? ऐसे होगा लगभग 300 मीटर होगा लगभग। 300 मीटर होगा। हाँ। तो एक बड़ा एक खौफ की बात है कि जैसे लग रहा है धुआं अभी भी उधर उठ रहा है क्या शायद क्या? हाँ जो धुआं उठ रहा है, कैमरा पर्सन देखिए फोकस करें कि वहाँ पर धुआं अभी भी है। आइए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से अब एक नाकेबंदी कर दी गई है पुलिस के द्वारा। इस पूरे क्षेत्र में नहीं आने दिया रहा है क्योंकि लोगों के जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं कौतूहल बस देखने के लिए कि बरेली जैसे शहर में और एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है। मैं आपको बताऊँ सबसे पहली बात कि रजाऊ परसपुर जो ये क्षेत्र है ये जैसे ही आप बाहर होंगे बरेली से और लखनऊ की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने, कुछ इस तरीके के ऐसे गोदाम भी बने हुए हैं। पूरी व्यवस्था रहती है और अग्निशमन की भी तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और एकाएक यहाँ के लोगों को एक आवाज़ें आना शुरू होती हैं और उसके बाद लोग अपनी छतों पर जाके सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि एक जो ट्रक है वो आग की लपटों से घिर चुका है। अब ये नहीं पता होता लोगों की क्या है, फिर उसके बाद वो देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था, गोदाम पर पहुंचा था, ट्रक से सिलेंडर उतरने थे लेकिन वो इस हादसे का शिकार हो जाता है। रह रहकर धुएं की जो गुब्बार है वो आप देख सकते हैं उठ रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन हल्के हल्के जो इन खेतों में सिलेंडर उड़ उड़ के जो धमाकों से पहुँचे हैं वो देख सकते हैं कि हल्का हल्का धुआं आपको नज़र आ सकता है कि कितनी दूर दूर तक ये लोग बता रहे हैं कि इनकी फसलें पूरी तैयार थी और कुछ जगह पर लोगों का कहना है कि जो पूरे खेत हैं वो जल गए हैं। सामने का ये पूरा खेत जल गया है, इधर ये पूरा ये खेत जला हुआ। गन्ने लगे थे क्या? गन्ना था। गन्ना था। लगभग कितने बीघा का ये पूरा होगा? 10 बीघा गन्ना है ये। 10 बीघा पूरा गन्ना जल गया? हाँ। कितनी देर तक ये पूरी आग लगभग चलती रही? अरे 1-1.5 घंटा जली। 1-1.5 घंटा जलती रही। यहाँ धमाके की आवाज़ से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ। धमाके की आवाज़ से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था यहाँ पर। लगभग ऐसे 1-1.5 घंटे तक पूरा जलता रहा सब? जी 1-1.5 घंटे तक। कितनी गाड़ियाँ दमकल की पहुंची थी आग बुझाने के लिए लगभग? जी सर 8-10 गाड़ी आई थी करीब पानी की। 5 गाड़ी आई थी। 5 गाड़ी आई थी तब जाकर आग पर काबू पाया। अच्छा अभी कुछ कहकर भी गए हैं गाँव वालों से कि अभी कुछ थोड़ा दूरी बना के रखें? हाँ बिल्कुल दूरी बनाए रखें। कह के गए। कुछ सिलेंडर बिल्कुल नए भी अभी पड़े हुए दिख रहे हैं। वो सिलेंडर में धमाका हुआ तो जो साथ में उड़ गए साथ में प्रेशर के साथ। जब ये धमाके होना शुरू हुए फिर क्या? गांव से लोग निकल के बाहर आ गए अपने मकानों से और सेफ जगह पे पहुंच रहे थे। गांव में यहाँ से टुकड़े गिर रहे थे जाके यहाँ से। अच्छा मतलब उड़ उड़ के टुकड़े गिर रहे थे? अच्छा ये सामने तालाब है यहाँ पे। हाँ। काफी टुकड़े गिरे हैं। ये देखो ऐसे फटफट के ये सामने पड़े हुए टुकड़े ये इसी तरीके से ऊपर हवा में उड़ के जा रहे थे। हवा में उड़ के जा रहे थे। लगभग कितनी आबादी रहती होगी सामने गांव में? कौन सा गांव लगता है? रजाऊ परसपुर। रजाऊ परसपुर लगता है। 10,000 लोग लगभग। हाँ। महालक्ष्मी गैस एजेंसी सामने दिख रही है और उससे नज़दीक में ये पूरा गांव है। ये पूरा गांव जब यहाँ पर ये धमाके हो रहे थे खाली हो चुका था। कुछ लोग हैं, चश्मदीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कब से रह रहे हैं आप लगभग गांव में? मैं जब यहीं गांव में इसी में मेरा जन्म हुआ, इसी गांव में रहता हूँ। एजेंसी लगभग कितनी पुरानी है? ये एजेंसी लगभग हो गया 7 से 8 साल, लगभग 10 साल के करीब ये एजेंसी को हो गया है। आज तक कोई ऐसा कोई घटना या दुर्घटना ऐसी कोई हुई नहीं थी। आज ये पहली बार ऐसा यहाँ पे हुआ है। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा दहशत में भी हैं इस चीज़ को लेके। ये इसमें ये हुआ था कि ट्रक के जो आगे का केबिन था पहले उसमें आग लगी थी थोड़ी सी। उसमें वहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ दिक्कत रही हो या कोई परेशानियाँ रही हो, वहाँ पे कोई था नहीं और वहाँ पे नहीं होने के कारण ये समस्याएं हुई थी। और उसके बाद ये ट्रक से आग जो बढ़ी है उसके बाद सिलेंडरों में आग बढ़ी है। सिलेंडरों में आग बढ़ने के बाद में गांव इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था कि यहाँ के जितने भी लोग थे सब गांव छोड़ के भाग गए थे। मतलब आधे से ज़्यादा गांव जो था वो खाली हो चुका था। कितनी आबादी होगी अपने गांव? यहाँ की आबादी कम से कम 7,000 वोट है यहाँ पे। मतलब 5,000 तो वोट है और टोटल जो ऑलमोस्ट लोग रहते हैं वो लगभग 7,000 लोग हैं। अच्छा गांव का नाम क्या? गांव का नाम है रजाऊ परसपुर। ये गांव पूरा गांव रजाऊ परसपुर है। फरीदपुर तहसील का ये गांव है। बेतरी चैनपुर इसका थाना है और इसमें ये बरेली जिला में आता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आज जो दहशत का माहौल बना हुआ है गांव के अंदर। कितने धमाके सुने होंगे? ये यहाँ पे कम से कम जो अभी काउंट जो अगर लगाया जाता काउंट के हिसाब से हमारे एक चाचा जी थे उन्होंने बताया था कि कम से कम
100 से 150 के धमाके सुने हैं। धमाके सुने हैं 100 से 150 के धमाके सुने हैं। यहाँ पे पीछे अभी यहाँ से एक उठ गया था। यहाँ पे एक सिलेंडर भी आगे, मतलब सिलेंडर का काफी दूरी तो काफी हो ये कम से कम 1 किलोमीटर की लगभग अंदाजा लगाया तो 1 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ से यहाँ पे भी गिरा है। और एक जी हमारे यहाँ पे हमारे भैया हैं बड़े, उनका स्कूल है ये सामने वाला, इस स्कूल में भी एक सिलेंडर का जो नीचे का पार्ट होता है लगभग 7 से 8 किलो का पार्ट होगा, वो गिरा है। तालाब है, तालाब में लगभग 8 से 10 सिलेंडर। गाँव में लोगों की छतों पर भी छतों पे, हाँ छतों पे भी आए हैं। गांव के जो लेडीज जैसे हमारी जो घर में हमारे परिवार में लेडीजें थी, वो यहाँ से सब पूरा मतलब पलायन कर गई, छोड़ के चली गई गांव के लिए। अगर मान लो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैं भी था, मैंने भी अपने बच्चे यहाँ से गांव से बाहर निकाल दिए थे। माँ पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं बड़े, ये हमारा ही घर है सब। ये सब मतलब यहाँ से हम लोगों ने सब घर खाली कर दिए थे कि कुछ भी हो सकता है उसमें। वो तो लोहा है, उड़ते हुए आ रहा है, मतलब मौत हमारे मुंह पर आ रही है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो भागना ही सही समझा। सोचा जान बचानी है, जान बचानी है। जानी का आदमी के पहले ही यही आता है। कुछ देर तो हाँ प्राथमिकता ये, कुछ देर तो देखा था। उसके बाद में जब वो धमाके शुरू हुए, कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास, तो वो जो सिलेंडर जो रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जा रहा है, तो वो सब चीज़ों से दिक्कतें रही थी। बताया जा रहा है पूरी गाड़ी भरी हुई थी सिलेंडर। हाँ गाड़ी पूरी भरी हुई थी। गाड़ी पूरी भरी होने के कारण जो है यही दिक्कतें हुई थी। ड्राइवर गोदाम बच गया, यानी कि और भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोदाम दोनों बच गए। गोदाम अगर नहीं बचता तो ये गांव खत्म हो जाता। गांव पूरा खत्म। गांव गोदाम के अंदर कम से कम 1000 सिलेंडर सुनने में आ रहा है, 1000 सिलेंडर है। अगर वो 1000 सिलेंडर भी, क्योंकि ट्रैक था तो सिलेंडर फटा था, तो एक सिलेंडर फटने के बाद दूसरा सिलेंडर भाग गया, उड़ गया। अगर गांव गोदाम होता, गोदाम जो मेन गोदाम है वो दीवारों से सिलेंडर भी घिरा रहता, तो वहाँ पे तो कॉमर्शियल सिलेंडर भी है। इसके अंदर कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं था। तो कॉमर्शियल सिलेंडर ना होने के कारण अगर गोदाम के अंदर आग लग जाती तो गांव फट जाता, गांव खत्म हो जाता। अच्छा, कौन सी एजेंसी? इंडियन की है ये इंडियन की है, इंडियन की है हाँ। इसमें 2 एजेंसियां हैं, एक इंडियन है, दोनों इंडियन की, मगर एक ही मालिक की 2 एजेंसी हैं। अच्छा, दो एजेंसी को स्टॉक है, 2 स्टॉक है यहाँ पे हाँ। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजवीर सक्सेना है। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हो? जी मेरा जन्म यहीं हुआ है। हाँ जी। ये जब अग्निकांड हुआ था आप यहीं पे थे गाँव? हाँ जी यहीं थे। अच्छा, क्या समय रहा होगा लगभग? जी लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। 1 बजे। आप क्या कर रहे थे उस समय? घर पे ही थे। कहने का मतलब पता लगा कि उसके गाड़ी के केबिन में आग लग गई है। अच्छा, आवाजें सुनाई दी पहले? नहीं, पहले पता लगा कि गाड़ी के केबिन में आग लग गई है। तो हमने घर से बाहर निकला, यहाँ से देखा कि हाँ गाड़ी जल रही है। तो लगभग 20-25 मिनट तक गाड़ी जलती रही, केबिन जलता रहा। लेकिन आगे का हिस्सा जो आगे जो केबिन था वो जलता रहा। उसके बाद में मैंने देखा कि कोई बुझा नहीं दिया। सिलेंडर वाला मामला था, कोई उसके पास नहीं गया। उसके बाद में धीरे धीरे सिलेंडरों में आग पहुँच गई, धमाके होने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ से जो 2-4 आदमी थे वो भी भाग गए वहाँ से। अच्छा। और जो जानवर भी थे, और जो मैंने देखा जो वहाँ XYZ बचा कोई भी नहीं, सब भाग गए। हाँ धीरे धीरे। छुट्टी का दिन था बता रहे हैं? हाँ जी, मंडे को छुट्टी रहती है सर। और कुछ कर्मचारी भी कम थे? हाँ कर्मचारी नहीं, पता नहीं उसका, मैं वहाँ पे फिलहाल गया नहीं, क्या था मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन मैंने ये सोचा कि बस कैसे भी दूर हटे। हाँ दूर हटे, मैं नहीं गया। अब वहाँ से लोग भाग रहे थे तो हमने अब उधर जाना उचित नहीं समझा। क्या नाम है आपका? हमारा संध्या है। आप वहीं पे रहते थे? हाँ, चौकीदारी कर रहे थे। हाँ। और हम सुबह नहा रहे थे अभी 1 बजे, तो लेबर लेटी गई वहाँ पर, तो गाड़ी जो है खराब हो गई। ये वाली गाड़ी? हाँ। अच्छा। खराब थी और ड्राइवर ने ला के खड़ा कर दो। अच्छा। ला के खड़ा कर दो। मेरे पति ने कहा कि गाड़ी आज नहीं उतरेगी, सोमवार है तो गाड़ी नहीं उतरे, हम बैराज जा रहे हैं। अच्छा, मतलब छुट्टी रहती है? हाँ, आज सोमवार की छुट्टी रही, लेकिन ड्राइवर लेके आया। ड्राइवर सोने लगा, जब उसमें धुआं निकलने लगा तो हमने अपने पति से कहा कि देखो दूध तो नहीं जल रहा, हम नहा रहे। तो उन्होंने कहा हमें आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए, और रात की ड्यूटी करते हैं, अभी हम आके बैठ नहीं पाए और तुमने काम कर दिया। तो हम भीतर गए, हमने कहा देखो, तो भीतर से कुछ नहीं आया, बहिरारे से धुआं उठा। अच्छा, मतलब वो ट्रक में ही? हाँ, ट्रक से आगे से ट्रक भरा हुआ था सिलेंडर? हाँ, उधर 360 थे। 360 सिलेंडर? हाँ, लिखित में? हाँ। अच्छा। आते ही हैं। आते ही हैं। हाँ, छोटे बड़े तो जैसे हाँ DCM जिसे कहते हैं। हाँ 370 थे सिलेंडर। तो मेरा इतना नुकसान। कितने बजे के वक्त? ये 12-1 बजे आया था, 12 बजे का आया था, तो 1 बजे स्टार्ट हुआ। अच्छा। हाँ काम 1 बजे हाँ, स्टार्ट हुआ। तो हम नहा के नीचू नहीं हो पाए, हम भीगे के आए। छुट्टियों के दिन में, छुट्टी वाले दिन ही आता था या हमेशा पहली बार आया ये? नहीं,
जो हर से में आता है। अच्छा, हर समय हाँ, सोमवार के जरूर आता है। जब जो लोग मना करते हैं तो सोमवार को लोग जरूर लेते हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ से आया था सिलेंडर? ये ट्रक कहाँ से आया? शाहजहानपुर से। शाहजहांपुर से। हाँ। प्लांट वहीं पे हाँ हाँ। काय की एजेंसी थी? जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। हाँ, लेकिन हमारे मालिक बहुत बढ़िया है। हाँ, आज हमें 14 साल हो गए। अच्छा, 14 साल यहीं पे काम करते हो। कितना नुकसान लगभग आपका? हमारा भी कोई 1 लाख का हो गया। अब हमने लल्ली शादी करी तो उसके भी जल गए, थोड़ा हमारा था तो भी जल गया। मतलब जो हाँ, 10, 20, 30, 40 हजार रुपए थे एडवांस जो हम कल निकाल के लाए तो वे भी जल गए से नीचे। अब हमने प्लाट लिया रहने के लिए, मालिक ने मानना तो चिल्लाते ना, तो हमने प्लाट लिया, अपना प्लाट घर बेच के। तो कहीं कोई कहते था, कहूँ मड़ैया उगा देता, कहूँ कुछ करता, कहूँ कुछ करता। अब बताओ हम कहाँ रहे जाए, बोलो। आप भी वहीं पे रहती थी? हाँ, हम भी वहीं पे रहते और ये प्लाट है हमारा। हाँ, तो क्या मतलब वहाँ पर जैसे जब आग ने जब जो है ट्रक से आग लगी थी तब हम वहीं थे। वहीं थे। हाँ। तो बचाव के भी काम किए होंगे आप लोगों ने, बचाने का भी काम किया होगा? नहीं बुझाने का? नहीं, बुझाने का काम नहीं किया? नहीं, हम भाग गए। भाग गए। हाँ, हम भीतर चले गए, भीतर आग जल रही थी तो हमने कहा जल्दी मोबाइल मेरी जल गया है, जब मोबाइल लेके आए तो मेरे हाथ तक जोरे से गए। ये देखो, तो हम भाजे तो मेरे पति रो रहा था, कह रहा है तुम भी जल जाओगी तो हम भी जल जाएं। तो हमने कुंडी बंद कर ली, तो हमने लात मार के कुंडी खोल के भाजी। हाँ, मतलब वो इतना दहशत थी कि पूरी आग पूरी फैल चुकी थी। हाँ, आग खूब फैल चुकी है। मार पटाओ का दगते जलगत के राख रूख जलते हैं। अब हमारा जो जला है एजेंसी का आए या ना आए, जो मैंने मेहनत करके बनाए, जो कपड़ा रह गए वो ही कपड़ा पहने हैं, बाकी सब कुछ हाँ सब जल गया। आप देखा जाके, अब लिंटर तक देखो, लिंटर तक नहीं दिखाई देता, रह जा कुर्सी फिरसी टीवी सब जल गए। हमारा कम से कम 1 लाख रुपए नुकसान हो गया। बहरहाल हादसा बहुत बड़ा है, इस वजह से भी कि जो आग से बचाने के इंतज़ाम वहाँ होने चाहिए थे एजेंसी पे और गोदाम पर, वो नहीं थे। जब ट्रक वहाँ पहुँचा था तो जाहिर सी बात है कि उसको उतारने के वहाँ इंतज़ाम होने चाहिए थे। अब देखते हैं कि इसमें जो गैस एजेंसी है उसकी तरफ से क्या कोशिशें होती हैं आगे इस तरह की घटना नहीं हो। इसमें यह भी देखने की बात होगी कि इंडियन ऑयल की तरफ से आगे इस तरह के हादसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।